नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड लोअर पीसीएस 2010 का जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। और इससे मैं आपको पहले भी काफ़ी बार बोलता आया हूँ कि प्रीवियस पेपर सॉल्व करने से काफ़ी फ़ायदा होता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एग्ज़ाम का लेवल पता चल जाता है और डायरेक्ट आपको वही क्वेश्चन याद होते हैं कि जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ते हो, ठीक है। रिपीट क्वेश्चन के चांस ज़्यादा रहते हैं और आपको पेपर का आइडिया आ जाता है कि पेपर किस टाइप से आता है। तो जो उत्तराखंड लोअर पीसीएस या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी फायदा होगा। अदर एग्जाम ग्रुप सी में भी इससे क्वेश्चन रिपीट होने को मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विश्वनाथन आनंद किस खेल के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, विश्वनाथन आनंद का संबंध है शतरंज से। ये शतरंज के खिलाड़ी हैं और इनका एक निक नेम है लाइटनिंग किड। लाइटनिंग लाइटनिंग किड इन्हें कहा जाता है, ठीक है। लाइटनिंग किड इनका निक नेम है, किड, लाइटनिंग किड इन्हें कहा जाता है। और राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला, तो ये मिला था विश्वनाथन आनंद को, ठीक है। सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब से शुरू हुए। और अब इनका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो इसका एग्जाम में आने का काफ़ी ज़्यादा चांस है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के क्या किया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और अभी हाल ही में विश्वनाथन आनंद की एक बुक आई है, तो उस बुक का नाम है मास्टर माइंड। क्या बुक है? मास्टर माइंड एक बुक है। उसके राइटर कौन है? विश्वनाथन आनंद। तो जितने भी क्वेश्चन है सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट है भारत में विश्व की 18.5% जनसंख्या है। दूसरा है भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, तो ये सही है। तीसरा है 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि 18.1 करोड़ की हुई, तो ये भी सही है। जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व तो दिल्ली में है, तो ये भी सही है। तो दोस्तों, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका कथन हो जाएगा ए, भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या है, ठीक है। इसमें 18.5 दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में वह है, तो नीलगिरी पर्वतमाला कहाँ पे? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है लुधियाना। नेक्स्ट देखते हैं, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ, तो ये हुआ 1980 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वैट लागू होने की तारीख है। तो उत्तराखंड में वैट लागू हुआ था 1 अप्रैल 2005 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2011-12 का एक करंट अफेयर है, तो इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने 2021 का करंट पढ़ना है। इस टाइप से जो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सी गंगा की उत्तरवाहिनी सहायक नदी है, यानी कि गंगा में कौन सी नदी है जो उत्तर की ओर बहती है। जो मैक्सिमम गंगा की सहायक नदियां वो दक्षिण की ओर मिलती हैं, इस टाइप से, ठीक है। लेकिन एक नदी है जो उत्तर की ओर बहती है और एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर है सोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फ्रेंच ओपन 2011 का महिला एकल खिताब किसने जीता, तो हमें याद करना है 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता, ठीक है। तो ये जीता बारबोरा क्रेजिकोवा ने। किसने? बारबोरा क्रेजिकोवा। और ये चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी हैं, तो आपने ये याद करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 35वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे। उस टाइम का करंट अफेयर है, तो हम याद करेंगे 38वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे, ये किए जाएंगे उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, अटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है, तो अटाकामा रेगिस्तान है दक्षिणी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इनमें विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा मरुस्थल। यह है उत्तरी अफ्रीका में। कई बार पूछ लेता है कि उत्तर अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका, तो यह है उत्तरी अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शंकुधारी वन जहां पाए जाते हैं वे हैं, तो ये शंकुधारी वन पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है एजोला। काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है
जिससे अंतराल पृष्ठ होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेलीफोन लाइन तथा कंप्यूटर इक्विपमेंट। सीपीयू का तात्पर्य है, तो सीपीयू का तात्पर्य है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1+1 का द्विघाती योग होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 तथा कैरी 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, www का विस्तृत रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं शहतूत की पत्तियां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर वायरस होता है, तो कंप्यूटर वायरस होता है विनाशक प्रोग्राम। यह एक विनाशक प्रोग्राम होता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। आपने याद रखना है 11 तारीख, ठीक है, 11 जुलाई। तो देखो जनसंख्या नियंत्रण कैसे में होगी, हम दो हमारे दो का नारा अगर सही तरीके से अगर लोग फॉलो करेंगे तो जनसंख्या की हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में कौन हार्डवेयर नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 का हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बुलियन बीजगणित के अनुसार निम्न का मान होगा, इसका मान होगा ए, ठीक है, इसका मान क्या हो गया ए, बुलियन बीजगणित के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है वातावरण की आर्द्रता। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जहां स्थित है वह है, तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान स्थित है उत्तरकाशी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक ट्रेन 2 मिनट में 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, तो आप इसे सॉल्व करना है। इसका आंसर है सी, 500 मीटर। हिमालयन गजेटियर के लेखक कौन है, तो हिमालयन गजेटियर के लेखक हैं एटकिंसन। हिमालय गजेटियर के लेखक कौन है, एटकिंसन है। मैंने यूट्यूब में प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, 80+ बुक याद की हैं, करवाई हैं ट्रिक के स्वाद, ठीक है। एक वीडियो बनाया है, 2 वीडियो बनाए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 में, जिसमें 80 से ऊपर बुक आपको ट्रिक के द्वारा याद हो जाएंगी, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में बुक हर एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में भी कौन है, क्रिस्टीना लेगार्ड, ये है जर्मनी की। IMF के अध्यक्ष कौन है, क्रिस्टीना लेगार्ड। अगला क्वेश्चन है, क्लिंकर सिद्धांत जिस विषय से संबंधित है, तो वह कौन सा, वह है काल प्रभावन। क्लिंकर सिद्धांत का संबंध है काल प्रभावन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में सम्मिलित नहीं है, तो देखो Y2K का संबंध है कंप्यूटर से, गठिया का संबंध है यूरिक अम्ल से, आवाज़ का प्रदूषण डेसिबल से संबंधित है, और एडोब का संबंध है सॉफ्टवेयर से। इसने दिया है हार्डवेयर, इसका आंसर हो जाएगा एडोब। अगला क्वेश्चन है, भारत का चौथा धूम्रपान रहित नगर कौन सा है, तो इसका आंसर है शिमला। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है, तो ये होती है सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से। नेक्स्ट है, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी, तो केंद्र में सरकार थी दोस्तों राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम्मिलित कीजिए, ए का आपने बी से मिलान करना है, तो एनीमोमीटर नापता है वायु का वेग, पवन वेग। सिस्मोग्राफ से मापन किया जाता है भूकंप का। हाइग्रोमीटर अभी पूछा गया था आर्द्रता, और बैरोग्राफ से वायु का दाब। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लेमिंग ने क्या खोजा, तो फ्लेमिंग ने खोज की थी पेनिसिलिन से, ठीक है, पेनिसिलिन की खोज की थी। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेनिसिलिन की खोज करने में किसका प्रयोग किया गया था, तो किसका प्रयोग किया गया था, कवक का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, देश में विंटर लाइन की घटना कहाँ होती है, तो हमारे देश में विंटर लाइन की घटना होती है मसूरी में, और दूसरी जगह होती है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इंडिया में कहाँ होती है, मसूरी में, और वर्ल्ड में दूसरी जगह कौन सी है, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम के एक न्यूमेरिकल दिया गया है फिजिक्स का, तो इसका राइट आंसर है सी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, तो परमानेंट मेमोरी को कहा जाता है रोम, ठीक है। सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है, तो ये की जाती है तरल के रूप में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट दिए हैं तो हमें क्या करना है, इनमें से सही स्टेटमेंट छांटनी है। पहला है उत्तराखंड राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है, तो ये सही है। दूसरा है बाह्य हिमालय मुख्यतः वनाच्छादित है। और तीसरा है भाबर क्षेत्र में अधिकांश मृदाओं के मोटे निक्षेप पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए तथा बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? तो ये है हाइड्रा। पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण का कारण था, तो इसका मुख्य कारण था असंतुलित विकास एवं पिछड़ापन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स एचएमटी का कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह है रानीबाग नैनीताल में। आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। आरबीसी से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनका निर्माण कहाँ होता है, तो इनका निर्माण होता है बोन मैरो अस्थि मज्जा में, और इनका जीवन काल होता है लगभग 120 दिन। और आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो इसका कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा या तिल्ली को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। और दूसरा है उत्तराखंड में अनेक पर्यटन स्थल हैं। तो ये दोनों क्या है? सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है? तो ये है गंगोत्री नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक अष्टभुज में विकर्णों की संख्या होती है? तो विकर्णों की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला है। आपसे पूछा जाएगा कि कोई भी आपको दे दिया गया, या आपको षटभुज दे दिया जाएगा या आपको दे दिया जाएगा अष्टभुज, तो बोलेंगे इसमें विकर्ण निकालिए। तो आपने क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना है n इंटू एन माइनस 3/2, n इंटू एन माइनस 3/2। अब ये देखिए n की जगह रखेंगे हम 8, ठीक है, और n की जगह फिर 8 रखेंगे और -3 कर देंगे, -3 कर देंगे और अपॉन कर देंगे 2। तो 2 से 8 में भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 4, और 8 में 3 जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो 4 और 5 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चंद्र ग्रहण कब होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। अब देखिए, ये दोस्तों याद रखने की चीज़ नहीं है, आप बार बार रट्टा मारोगे आप भूल जाओगे। आप देखिए, आपको पता है कि सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? ये सूर्य है, ठीक है। सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी लगाती है। ये पृथ्वी है। अब ये क्या करेगी? इसका चक्कर ऐसे ऐसे लगाएगी क्रम से। ये पृथ्वी है, ये सूर्य का चक्कर लगाएगी। अब पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है चंद्रमा। ये इसका उपग्रह है। ये क्या कर रहा है? इसका चक्कर लगा रहा है। अब देखिए, ये चक्कर लगाते लगाते यहाँ पे आ गया, ये चक्कर लगाते हुए यहाँ पे आ गया, फिर ये इधर जाएगा। तो मान लो चंद्रमा यहाँ पे आ गया, तो चंद्रग्रहण कब होगा? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी, ठीक है। और सूर्य ग्रहण कब होगा? जब पृथ्वी, ये सन है, ये है पृथ्वी, यानी कि इसको सूर्य मान लो, इसे पृथ्वी मान लो और इसे मान लो चंद्रमा। अब ये चंद्रमा घूमते घूमते यहाँ पे आ गया, ठीक बीच में। चंद्रमा कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है तो फिर सूर्य ग्रहण लगता है। तो आपने इस टाइप से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों, सम्राट जहांगीर को कहां दफनाया गया? काफी इजी क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, गलती के चांस आपको नहीं करने हैं। अब देखिए दोस्तों, बाबर का जो मकबरा है, बाबर को दफनाया गया था काबुल में, ठीक है। बाबर के बाद कौन था? हुमायूं। हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। अकबर का है सिकंदरा में। इसके बाद
जहांगीर पूछा गया है तो जहांगीर का है लाहौर में और शाहजहां का है आगरा में। इस टाइप से आपको याद रखना है। और औरंगजेब का है औरंगाबाद में। नेक्स्ट देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। निम्न में कौन सा ग्रह नहीं है? तो काफी इजी क्वेश्चन है, चंद्रमा ग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है तो वह है दृष्टिपटल। वे कौन से मूल वर्ण हैं जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? तो आपने एक ट्रिक याद रखनी है, मूल वर्ण जिनसे टीवी पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं। आपने नीला याद रखना है, नीला नहीं नीला, क्या नीला, नीला हरा लाल, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में कांग्रेस के गुप्त रेडियो का संचालन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा रोग का कारण जीवाणु नहीं होता है? तो एड्स का कारण होता है विषाणु यानी कि वायरस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न उपकरणों में से किसको रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों रक्तचाप के लिए प्रयुक्त किया जाता है स्पिग्मोमैनोमीटर। आपने देखा होगा बीपी आपने चेक किया होगा तो आपके हाथ में बांधते हो एक पट्टा सा और बाद में उसमें प्रेशर दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? स्पिग्मोमैनोमीटर। और आपने देखा होगा एक डॉक्टर के कान में लटका रहता है इस टाइप से, डॉक्टर के कान में इस टाइप से लटका रहता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप। तो आपने ध्यान रखना है कि जो डॉक्टर के गले में लटका रहता है उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं और जिससे बीपी चेक किया जाता है उसे कहा जाता है स्पिग्मोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, MS डॉस का सर्वप्रथम विमोचन किस वर्ष हुआ था? तो 1981 में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कंपाइलर सॉफ्टवेयर है। मुगल चित्रकला में ने किसके शासनकाल में उन्नति की थी? तो इसका राइट आंसर है जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने पीक पे थी। अगला क्वेश्चन है, लवणता की सर्वाधिक मात्रा जिसमें पाई जाती है वह है? तो सबसे अधिक पाई जाती है मृत सागर में, डेड ओशन भी इसे कहा जाता है। इनमें कौन गुलाम वंश का शासक नहीं था? तो बलबन गुलाम वंश के थे, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन, ये सभी क्या थे? गुलाम वंश के थे। इब्राहिम लोदी लोदी वंश के थे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों लोदी वंश से काफ़ी बार कि आगरा शहर की स्थापना किसने की? आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो आपने याद रखना है आसी। किसी का नाम जैसे आशीष होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? शॉर्ट में आसी कहते हैं, ठीक है। तो आ से हो जाएगा आगरा और सी से हो जाएगा सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है, स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन है? तो इसका राइट आंसर है बी, पता। डेसिबल इकाई का प्रयोग जिसके मापन में होता है वह है? तो यह है ध्वनि की तीव्रता। भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो भारत में प्रयुक्त होता है यूरेनियम 238। विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर राज्य के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। बीटी बैंगन है, तो बीटी बैंगन है आनुवांशिकी रूप से परिवर्तित बैंगन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीदेव सुमन जिसके विरुद्ध लड़े थे वह था? तो ये लड़े थे टिहरी राज्य में वंशानुगत शासन के विरुद्ध। उत्तराखंड में विश्व धरोहर स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फूलों की घाटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो सबसे पुराना राजवंश है दोस्तों मौर्य। वशिष्ठ गुफा कहाँ पे है? तो वशिष्ठ गुफा है टिहरी में। भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी? तो भारत की खोज पुस्तक लिखी जवाहरलाल नेहरू ने। और भारत की खोज को क्या करता है आयोग कभी इंग्लिश में पूछ लेता है तो इंग्लिश में भारत की खोज को क्या कहते हैं? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो पूछेगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो वो भारत की खोज को क्या किया? इंग्लिश में लिख दिया। तो इसके राइटर भी हो जाएंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोलू देवता का मंदिर जिस जनपद में स्थित है वह है? तो गोलू देवता का मंदिर है अल्मोड़ा में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, आनुवांशिकता के जनक के रूप में प्रसिद्ध है। तो आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है मेंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जहां स्थित है वह है। तो उत्तराखंड का सूर्य मंदिर है कटारमल अल्मोड़ा में। जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। तो के.एम. पणिकर क्या है, इसके राइटर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस निदेशक थी। तो ये थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा है। तो सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदा उत्तराखंड में आती है भूस्खलन की, लैंडस्लाइड। सिस्मोमीटर मापता है। तो सिस्मोमीटर के द्वारा मापा जाता है भूकंप। उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त है। तो द्वितीय राजभाषा उत्तराखंड की संस्कृत। उत्तराखंड में किस देश के प्रतिरूप पर्यटन का विकास किया जा रहा है। तो उत्तराखंड में किया जा रहा है स्विट्जरलैंड का मॉडल को अपनाया जा रहा है। कौन व्यक्ति गुमानी, देखिए दोस्तों इसमें बुक में आपने कहीं पढ़ा होगा कि बुक में लिखा है परीक्षावाणी में सिंगापुर, लेकिन जो ये आंसर की के मैं अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, ये आयोग की वेबसाइट से ही आंसर की के अकॉर्डिंग मैं मिलान कर रहा हूँ और आयोग अपने ही आंसर को सही मानता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात है। तो गुमानी कवि किसे कहा जाता है, लोकरत्न पंत को गुमानी पंत या गुमानी कवि भी कहा जाता है। उत्तराखंड में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है। तो लोकसभा की सीटें उत्तराखंड में 5 और विधानसभा की हैं 70। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरों की संख्या है। तो कितनी है, 24। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है। तो जगवाल फिल्म है गढ़वाली फिल्म। जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है। जाड़ का संबंध है भोटिया जनजाति से। उत्तराखंड के बाघ संरक्षण मिशन का ब्रांड एम्बेसडर कौन थे। तो ये उस टाइम के हिसाब से महेंद्र सिंह धोनी आंसर सही है। वर्तमान में ये नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपको लगे कि हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। निम्न में किस नदी पर टिहरी जल विद्युत इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी। वह स्थान जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा को बनाती हैं वह है। तो ये है देवप्रयाग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड हथकरघा हस्तशिल्प विकास परिषद जिस ब्रांड नेम से उत्पादों का विक्रय करती है वह है। तो किस नाम से बेचा जाता है, हिमाद्री के नाम से बेचा जाता है। श्रीमद् भगवत गीता रहस्य के लेखक कौन है। तो गीता रहस्य लिखी है बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजामंडल का गठन जहां किया गया वह था। तो दोस्तों ये चारों ऑप्शन इसमें गलत हैं। इसका आंसर है देहरादून। प्रजामंडल का गठन कहाँ किया गया था, देहरादून में। निम्न में उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे ए देसाई और उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं RS चौहान, राघवेंद्र सिंह चौहान। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्न में कौन सी व्याख्या असत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 96 का जलवायु परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है। तो बांग्लादेश में ये देखिए, जैसे भारत में ये इंडिया का मैं ये इंडिया है, इंडिया से अगर बांग्लादेश में गंगा चली गई तो यहाँ तक तो इसका नाम गंगा है। ठीक है, लेकिन जैसे इसने बांग्लादेश में एंट्री कर ली तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है दोस्तों पद्मा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी फिर बांग्लादेश में क्या करती है, प्रवेश करती है। भारत से जो नदी ब्रह्मपुत्र है ये है ब्रह्मपुत्र नदी, और इसको चीन या तिब्बत में कहा जाता है सांगपो। ब्रह्मपुत्र को चाइना या तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो नदी कहते हैं। ठीक है, सांगपो नदी कहा जाता है। और इंडिया में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और इंडिया से जैसे ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं, जमुना कहा जाता है। और जब ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं, गंगा यानी कि पद्मा और ब्रह्मपुत्र यानी कि जमुना जब मिल जाती है तो ये एक नदी का रूप धारण, एक नदी हो जाती है। जब दोनों मिल गई तो इसे फिर मेघना कहा जाता है। फिर इसे क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। समझ में आया, ये गंगा है।
ठीक है, ये है गंगा और ये है ब्रह्मपुत्र। जब ये दोनों मिल गई तो इन्हें क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। और बांग्लादेश में गंगा को पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। तो एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगीज यानी कि पुर्तगाल। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य जिस समुदाय से नामित होता है तो वह है एंग्लो इंडियन यानी कि आंग्ल भारतीय समुदाय से। तो दोस्तों हमने सारे 100 क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर दिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।